नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 फरवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये देखकर के हैरान हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी बचकाना हरकतें अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जितने कांग्रेस के नेता पर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनसे 10 फीट दूर रहना पसंद करते थे, लेकिन अखिलेश जी ने उन्हें गले लगा दिया। भाइयों बहनों, जिसको राजनीति का रस समझ नहीं होता उन्हें भी पता चलता है ये आंधी नहीं तो क्या है। भाइयों बहनों, आज संत रविदास जी की जयंती है। काशी के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री के लिए सांसद बनाने में काशी के आशीर्वाद रहे। पूरा उत्तर प्रदेश पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा हो गया। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने, अगर आपने मुझे ताकत न दिखाई होती तो भाइयों बहनों, आज देश को स्थिर सरकार न मिलती। आज देश में मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये आपके कारण मिला। और वो काशी जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ, 500 साल के बाद भी पूरा हिंदुस्तान संत रविदास जी की बातों को स्मरण करके अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। मैं संत रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं। और जात पात से परे, पंथ परंपरा से परे मानव का कल्याण करने का संत रविदास जी ने जो संदेश दिया है, ऊंच नीच का भेद किए बिना सबको अपना बनाने का संदेश दिया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संदेश जी महापुरुष ने दिया है। उस पवित्र संदेश को जी करके अगर कोई सरकार दिखाती है तो सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कर रही है। भाई, संत रविदास जी का आत्मा जहां भी होगा, आज सबसे ज्यादा संतोष उनको होगा, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, इस रास्ते को पार करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज बिजनौर आया हूं। लोकसभा के समय नहीं आ पाया था, उसके बावजूद भी आपने प्रेम देने में कोई कमी नहीं रखी थी। भाई, कोई कमी नहीं रखी थी। और आज तो मैं देख रहा हूं अध्यक्ष जी पहुंच पाए। देखिए, जनता का प्यार देखिए। भाइयों बहनों, ये हमारा पूरा इलाका
कोई भी मुझे कहे आखिर सरकार किसके लिए होती है? सरकार किसके लिए होती है भाई? गरीब के लिए होती है कि नहीं होती है? ईमानदार नागरिक के लिए होती है कि नहीं होती है? सज्जन लोगों को रक्षा करने के लिए होती है कि नहीं होती है? आज कोई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से परिचित हो, कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक जिसका भाजपा से कोई लेना देना ना हो, राजनीति से कोई लेना देना ना हो, ऐसा सीधा साधा सज्जन नागरिक, एक भी नागरिक ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सज्जनों की रक्षा करने वाली सरकार है? जरा जोर से बताइए, है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारों की रक्षा करने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मां बेटियों की रक्षा करने वाली है? नौजवानों का भविष्य बनाने वाली है? किसानों का भाग्य सुरक्षित करने वाली है? जो सरकार ईमानदार का भला न कर पाए, सज्जनों का भला न कर पाए, दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित उनका कल्याण न कर पाए, क्या ऐसी सरकार की जरूरत है? ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं बिजनौर से बलिया होकर के बनारस तक पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की एक जबरदस्त लहर चल रही है, आंधी चल रही है। और ये बचने के लिए जो महीने पहले लड़ाई लड़ते थे, 27 साल उत्तर प्रदेश, बिहार, तू मैं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ कमल दिखाई दे रहा है, तो फिर निकल पड़े, आग गले लग जा। बचाओ बचाओ बचाओ। मैं कभी कभी श्रीमान अखिलेश जी के संबंध में, मेरा ज्यादा परिचय तो नहीं, मीटिंग में मिलना होता था, कभी अखबार में उनके विषय में पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था कि पढ़ा लिखा नौजवान है, हो सकता है सीखने का प्रयास कर रहा है। मुझे आशा थी कि शायद राजनीति में कोई नौजवान 5-10 साल में धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी बचकाना हरकतें अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। उनका बोलचाल का ढंग, ये सब, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता उनसे 10 फुट दूर रहना पसंद करते थे। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे,
अखिलेश जी, आपने उसको गले लगा लिया। और तब जाकर के मुझे अखिलेश जी की समझदारी पर शक होने लगा है। कोई बड़ी सी बड़ी गलती कर सकता है, लेकिन ऐसी गलती नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, आपका अगर हम देखें, बलात्कार की घटनाएं, बलात्कार की घटना बहन बेटी, मैंने अभी उत्तर प्रदेश में एक सभा में पूछा कि सूरज ढलने के बाद बहन बेटी घर के बाहर निकल सकती है क्या? निकल सकती है क्या? सभा पूरी करके मैं निकला, हेलीकॉप्टर के पास एक सज्जन आए। उन्होंने कहा, साहब मैं भाजपा वाला नहीं हूं, लेकिन आज आपने गलत बोल दिया। मैंने कहा, क्या गलत बोल दिया भाई? बोले, आपने कहा कि सूरज ढलने के बाद बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती हैं, ये आपका बयान गलत है। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? अरे साहब, बोले सूरज ढलने के बाद नहीं, तपते सूरज में भी अकेली बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती। भाइयों बहनों, इतनी पीड़ा होती है कि हमारी मां बहन के साथ, और इनकी मानसिकता देखिए। बदायूं जिले में जब सामूहिक बलात्कार हुआ 2 कन्याओं पर, कानून को कठोरता से लागू करने के बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिए, मैं उस बयानों का बयान नहीं कर सकता हूं। अगर मैं करूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। लेकिन आप उस समय के अखबार निकाल के देख लीजिए कि उन 2 बहनों पर बलात्कार होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया था। भाइयों बहनों, और जब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा की बात आए, तो यहां के मुख्यमंत्री मीडिया को गाली देते हैं। ये मीडिया वालों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया। ये मीडिया वाले बातें उछालते हैं और उसके कारण उत्तर प्रदेश में क्या? कोई मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वयं का जो कानून व्यवस्था का रिपोर्ट है, वो उस बात की गवाही नहीं है कि यहां आए दिन बहन बेटियों पर बलात्कार होते हैं? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी, ये पार्टी नहीं है, कुनबा है, कुनबा, एक परिवार का कुनबा। और ये 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, एक गठबंधन 2 कुनबों का है। एक दिल्ली वाला कुनबा और एक सफाई वाला कुनबा। ये 2 कुनबा ही मिले हैं, 2 कुनबा, और ये 2 कुनबा मिलकर के ये सोच रखते हैं कि राजपाट हमारी मालिकी का है, कोई सामान्य मानवी उसमें घुस नहीं सकता है।